नमस्कार दोस्तों, इस नवरात्रि पर्व के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक माँ की बहुत ही सुंदर कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन से नवरात्रि का पर्व शुरू होना था। सो पति ने पत्नी से कहा, सुनो, जो भी खरीदारी करनी है अभी चलो और कर लो। शाम को आते वक्त शायद देरी हो जाएगी, तो थोड़ा जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है और भी ज़रूरी काम है। हाँ हाँ, तो चलिए, मैं तो कब से तैयार हूँ। दोनों घर से निकलने लगे। तभी बाहर बरामदे में बैठी बूढ़ी माँ पर उसके बेटे की नज़र पड़ गई। वह माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग नवरात्रि की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। बेटे के बार बार बहुत जोर देकर कहने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं अभी लिख कर देती हूँ। उसके कुछ देर बाद माँ ने बेटे को कुछ लिखकर एक कागज़ थमा दिया। बेटा गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपनी पत्नी से बोला, देखा, माँ को भी कुछ चाहिए था लेकिन बोल नहीं रही थी। आखिर मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। रोटी और वस्त्र के अलावा भी इंसान को जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, पत्नी बोली। दोनों गाड़ी से बाजार के लिए निकल पड़े। 4 घंटों तक पूरी खरीदारी करने के बाद पत्नी बोली, मैं तो बहुत थक गई हूँ, कार में एसी चलाकर बैठती हूँ। आप अपनी माँ का सामान उनका लिस्ट देखकर खरीद लो। माँ ने इस त्योहार पर क्या मंगाया है, जरा मुझे भी बताना। पति ने माँ का दिया हुआ कागज़ पत्नी को ही पकड़ा दिया। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया है। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए पत्नी गुस्से से पति की ओर देखते हुए वापस उसे लिस्ट पकड़ा दी। पर ये क्या, पति की आंखों में आंसू, लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसका पूरा शरीर बेसुध था। पत्नी बहुत घबरा गई। क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने, कहकर पति के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी पत्नी भी, क्योंकि इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। उस कागज़ में लिखा था, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे आँखों के तारे, मेरे बेटे, मुझे इस त्योहार पर क्या, किसी भी त्योहार पर कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो अगर शहर की किसी दुकान में किस्मत से तुम्हें फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए मिल जाएं तो लेते आना, क्योंकि ढलती हुई सांस हूँ अब मैं। मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा है। मेरा ये बुढ़ापा मुझे कचोटता है। मुझे अब तन्हाई से डर लगने लगा है। तो जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांस चल रही है, जब तक मेरी धड़कनों में आवाज़ है, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही,
बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की ये काली सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख कर और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब बहुत करीब पाकर, और मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगले त्योहार तक रहूं ना रहूं। कागज रूपी चिट्ठी पढ़कर दोनों बेटा बहू रोने लगे। उन्होंने उसी वक्त ये प्रण लिया, इस नवरात्रि में वो अपनी माँ को यही उपहार देंगे। अब से उनके पास अधिक से अधिक समय व्यतीत करेंगे। मेरे आदरणीय दोस्तों, आप इस कहानी पर विचार जरूर करें और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली कहानी के साथ जो आपके जीवन में लाई सकारात्मक सोच और आपको दिखाई एक नई रास्ता।